दी हैं। जो नबी के नहीं हुए वो हमारे क्या होंगे, जो अल्लाह के नहीं हुए वो हमारे क्या होंगे, जो अल्लाह के मुकद्दस सहाबा के नहीं हुए वो हमारे क्या होंगे। इन्होंने शरीयत के मसाइल को बदला है, इन्होंने मज़ारात सहाबा की बेहुरमती की है, इन्होंने मज़ारात अज़वाज मुतहरात के मज़ारात की बेहुरमती की है। मेरे ताज शरिया ने उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी, लोग ताज शरिया पे नजर जमाए रहे, लेकिन जब मेरे ताज शरिया अपने कमरे में पहुंचे, रात के 3 बजे का बयान है। अब ताज शरिया की जुबानी जो बात है वो मैं आपके सामने बता दूं। मेरे ताज शरिया कहते हैं कि मैं रात के 3 बजे मौराद वज़ाइफ में मशगूल था। रात के 3 बजे मेरा दरवाजा खटखटाया जाता है, मैंने दरवाजा खोला, सऊदिया के CID के लोग मेरे कमरे के अंदर दाखिल हो गए। मैंने अपनी अहलिया को गुस्ल खाने के अंदर भेज दिया। मेरे ताज शरिया फरमाते हैं कि लोग आए और आकर के कहा कि अपने हाथ ऊपर कीजिए। बोले मैंने अपने हाथ ऊपर कर दिए। ताज शरिया बोले पहले मेरी तलाशी ली गई, फिर मेरे सामान की तलाशी लेने लगे। बोले मैंने पूछा कि तुम क्या तलाश कर रहे हो। उन्होंने कहा कि हम जरा बातचीत हम अभी बाद में करेंगे, पहले हमें तलाशी लेने दीजिए। तलाशी लेने के बाद जब कुछ नहीं मिला, उन्होंने ताज शरिया से कहा बैठो, अब जरा हमें ये बताओ तुमने नमाज जुमा कहाँ पढ़ी। ताज शरिया ने फरमाया मैं मुसाफिर हूँ, मुझ पर जुमा फर्ज नहीं है। बोले 5 वक्त की नमाज कहाँ पढ़ते हो। ताज शरिया ने फरमाया अपने कमरे में पढ़ता हूँ, अपने रूम पे पढ़ता हूँ। बोले इमाम हरम के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ी। ताज शरिया ने फरमाया इमाम हरम के अकायद ठीक नहीं है, इमाम हरम के अकायद जो है वो शरीयत के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा दलील क्या है, बहुत सी दलीलें मेरे ताज शरिया ने दी। उन्होंने कहा अख्तर रजा आपको हमारे ऑफिस चलना होगा। ताज शरिया के हाथ में हथकड़ी डाल दी गई। मेरे ताज शरिया को जब CID के ऑफिस लाया जाता है, रात के 3 बजे के बाद का वाकया है। फरमाते हैं मुझसे पूछताछ करते रहे। बोले ताज शरिया मुझे 11 दिन के लिए जेल के अंदर डाल दिया गया। 11 दिन के बाद में मेरे हाथों में हथकड़ी डाल करके मुझे जद्दे तक लाया गया। जोहर की नमाज का वक्त था। फरमाते हैं मेरे ताज शरिया मेरी उम्र की ये पहली नमाज थी जोहर की जो इन जालिमों की वजह से कज़ा हुई। जब मुझे जद्दे पे छोड़ा गया और मेरे ताज शरिया से कहा ए अख्तर रजा सुन लो, तुम बरेली से आए हो, लेकिन इतना याद रखो यहाँ पर कंजुल ईमान नहीं चलेगा, यहाँ पर हुसामुल हरमैन का दर्स नहीं चलेगा। ये अख्तर रजा सुन लो, तुम यहाँ पर फतवा रज़विया पढ़ करके नहीं सुना सकते, यहाँ तुम तमहीद ईमान पढ़ करके नहीं सुना सकते, तुम यहाँ पर अहले सुन्नत वल जमात के अकायद को लोगों के सामने बयान नहीं कर सकते। मेरे ताजु शरिया से कहा जाओ और जाकर के हम तुम्हें यहीं से वापस कर रहे हैं। इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे नबी के रोजे पे जाने दिया जाएगा। इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तब तुम्हें नबी के रोजे का दीदार करने दिया जाएगा। इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तब तुम्हें नबी की सुनहरी जालियां देखने दिया जाएगा। इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तब तुम्हें नबी के सुनहरी जालियों के पास में खड़ा किया जाएगा। इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तब मस्जिद नबवी में जाने दिया जाएगा। इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तब नबी के गुंबद खजरा का दीदार करने दिया जाएगा। आंखों से आंसू निकल पड़े मेरे ताजु शरिया के। पहला हज करने गए और मक्के ही से वापस कर दिए गए और कहा ए अख्तर रजा इतना याद रखना, यहाँ हुसामुल हरमैन नहीं चलेगी, यहाँ कंजुल ईमान का दर्स नहीं चलेगा, यहाँ फतवा रज़विया का सबक नहीं चलेगा, यहाँ तमहीद ईमान का पैगाम पढ़ करके आप नहीं सुना सकते। ताजु शरिया को वहीं से वापस कर दिया जाता है। आंखों से आंसू पोंछते हुए मेरे ताजु शरिया जहाज के अंदर सवार होते हैं। गोया दिल यही कह रहा था दागे फुरक़ते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, मेरे दिल से भूल जाता। दागे फुरक़ते तैबा, तैबा में फना होकर तैबा ही में मिल जाता। खुल्दजार तैबा का इस तरह सफर होता, आगे आगे दिल जाता, पीछे पीछे सर जाता। मैं उनके मेरे ताजु शरिया आंखों से आंसू पोंछते हुए सवारी के अंदर बैठ जाते हैं। आंखों से आंसू निकल रहे हैं, अपने घर पर पहुंच जाते हैं, आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। हुजूर ताजु शरिया जब सऊदिया से वापस हो रहे थे तो उन लोगों को ये पैगाम दे करके वापस हुए थे। ए सऊदिया हुकूमत के नुमाइंदों सुन लो, आज तो तुम नबी के रोजे पर नहीं जाने दे रहे हो, आज तो तुम नबी के रोजे का दीदार नहीं करने दे
रहे हो, अख्तर का इश्क सच्चा होगा, अख्तर की मोहब्बत सच्ची होगी, अख्तर का इश्क रसूल सच्चा होगा, तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम खुद मुझे दावतनामा दे करके बुलाओगे। मेरे ताजुश शरिया आ जाते हैं बरेली शरीफ की सरजमीन पर, नबी की मोहब्बत में आंसू बहाते रहते हैं, मजहब इस्लाम की खिदमत करते रहते हैं, शरीयत की नशर व इशाअत करते रहते हैं। दुनिया ने देखा अपने माथे की निगाहों से कि वो दिन भी आ गया कि जब सऊदिया हुकूमत के नुमाइंदों ने सोने के तश्त में एक दावतनामा सजा करके जब बरेली शरीफ की सरजमीन पर भेजा। मेरे ताजुश शरिया जब सऊदिया से वापस हो रहे थे तो उनसे कह के आए थे, वो दिन दूर नहीं है कि तुम मुझे खुद अपने रोजे पर, तुम खुद मुझे नबी के रोजे पर बुलाओगे, खुद तुम मुझे मक्का मुकर्रमा बुलाओगे। वजूद में इश्क रसूल है, सांसों में इश्क रसूल है, कदम में इश्क रसूल है, जाहिर में इश्क रसूल है, बातिन में इश्क रसूल है, कलम में इश्क रसूल है, सांसों में इश्क रसूल है, सनाता में इश्क रसूल है। आप देखो तफक्कुर में इश्क रसूल है, आपके इल्मी तसानीफ में इश्क रसूल है। हुजूर ताजुश शरिया जब बरेली शरीफ की सरजमीन पर आए, दुनिया ने देख लिया कि सऊदिया हुकूमत जिसने नबी के रोजे पे नहीं जाने दिया, वो सऊदिया हुकूमत जिसने नबी के रोजे का दीदार नहीं करने दिया, उसी हुकूमत ने सोने के तश्त में दावतनामा सजा करके जब बरेली शरीफ की सरजमीन पर भेजा, अख्तर रजा आओ आओ अब आकर के काबे को गुस्ल दे दो। मेरे ताजुश शरिया दावतनामा हाथ में लेकर के नबी के रोजे की तरफ रुख करके कहते हैं, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। मोहम्मद मुस्तफा के नाम पर हस्ती फिदा कर दे, सहाबा ताबई अगवास की सुन्नत अदा कर दे, रजा की फिक्र को अहले जहां पर आशना कर दे। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। एक बार रोका सऊदिया हुकूमत ने नबी के रोजे पे जाने से, लेकिन वजूद में इश्क रसूल, सांसों में इश्क रसूल, सरापा में इश्क रसूल, कलम में इश्क रसूल, जाहिर में इश्क रसूल, बातिन में इश्क रसूल, तसानीफ में इश्क रसूल, फतावा में इश्क रसूल। मेरे ताजुश शरिया को का नबी से ऐसा इश्क था, नबी की मोहब्बत ताजुश शरिया के दिल में ऐसी मौजज़न थी कि एक बार सऊदिया हुकूमत ने नबी के रोजे पर जाने से रोका। नबी ने अपनी मोहब्बत ताजुश शरिया के दिल में देखी, इतनी बार बुलाया ताजुश शरिया को अपने रोजे पर, इतनी बार बुलाया मेरे ताजुश शरिया को गुंबद खजरा देखने के लिए कि खुद पुकार के ताजुश शरिया कहते हैं, उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफइल जाता। ये है मेरे ताजुश शरिया। जब आप हज करने के लिए गए, नबी के रोजे का दीदार किया, एक शख्स ने देखा, आया, आकर के कहा, अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी, ऐ मेरे सरदार सलाम हो। हुजूर ताजुश शरिया ने सलाम का जवाब दिया, फरमाया, मिन ऐना अंता, आप कहां से? बोला, अना मिन यमन, मैं यमन से आया हूं। लोगों ने पूछा, तूने इन्हें पहचाना कैसे? तो उसने कहा कि जब मैं नबी के रोजे पे हाजिरी दे रहा था, मैंने सुनहरी जालियों में से जब इनके चेहरे को देखा तो मैं समझ गया कि जिसका चेहरा देख करके अल्लाह याद आ जाए, रसूल याद आ जाए, वो अल्लाह का वली ही होता है। समझ गया कि ये अल्लाह का नेक बंदा है। वो मेरे ताजुश शरिया, वो मेरे ताजुश शरिया। एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे ताजुश शरिया तसल्लुफ फिद्दीन पर कैसे गामजन थे। इमाम आजम अबू हनीफा का तफक्कुह फिद्दीन देखना हो, आला हजरत के उलूम का वारिस देखना हो तो ताजुश शरिया की जात को देख लो, और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का सच्चा जानशीन देखना हो तो ताजुश शरिया की जात को देख लो।
जैसे सरकार मुफ्ती आजम हिंद दिल की बात जान लेते थे, ऐसे ही मेरे ताजुश शरिया भी दिल की बात जान लेते थे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के नवासे हैं मौलाना बदर रजा खां, उनके बेटे हैं। उनको लोग मोहब्बत में मुन्ना कहते थे, लेकिन मेरे ताजुश शरिया उनको नमूना कहते थे। एक बार मेरे ताजुश शरिया ने मुरीद किया लोगों को, मुन्ना रजा ने तमाम लोगों से नजराना वसूल किया और जेब में रख लिया। रखने के बाद में हुजूर ताजुश शरिया को वो नजराना दे दिया, और ताजुश शरिया जब घर के अंदर तशरीफ ले गए तो ताजुश शरिया घर के अंदर चले गए। मुन्ना रजा ने जब अपनी जेब में हाथ डाला तो कहने लगे, यार मेरी जेब में भी 3 नोट 100-100 के थे, वो भी चले गए। फिर कहने लगे चलो मेरे पीर के पास ही तो चले गए, कोई बात नहीं। ये बाहर हैं। ताजुश शरिया अपने कमरे के अंदर तशरीफ ले गए। अंदर से तशरीफ लाए, दरवाजा खटखटाया, फरमाया नमूना। बोले जी अब्बा। ताजुश शरिया ने फरमाया करीब आओ। जब करीब आए, हुजूर ताजुश शरिया ने अपनी जेब से 100 का नोट निकाला। निकालने के बाद उनके हाथ पे रख करके कहा, ले तेरा है तेरा। दूसरा नोट निकाला मेरे ताजुश शरिया ने उनके हाथ पे रख के कहा, ले तेरा है तेरा। तीसरा नोट निकाला 100 का, फरमाया ले तेरा है तेरा। मुन्ना रजा कहते हैं कि मैं हैरत में पड़ गया। मैं तो बाहर दिल में सोच रहा था, लेकिन मेरे पीर को अंदर मालूम हो गया, अरे ये मेरे ताजुश शरिया हैं जो दिल की बात जान लेते हैं, किसी का हक अपने पास में नहीं रखते। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान की अजमत व शान को मैं क्या बयान करूं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान के तकवे की झलक देखना हो तो ताजुश शरिया की जात को देख लो। हुजूर ताजुश शरिया की अहलिया मोहतरमा वो हर महीने अपने घर से जामेतुर रजा के लिए पैसे निकाल करके देती हैं। कहा कि ये आप क्यों देती हैं? तो कहा कि मैं ये इसलिए दे देती हूँ कहीं भूल में असजद रजा मदरसे में जाकर के नाश्ता ना कर ले, इसलिए मैं निकाल करके दे देती हूँ। ताजुश शरिया का तो तकवे में जवाब ही नहीं है, अहलिया का भी तकवे में जवाब नहीं है। ऐसे अजीमुल मर्तबा शख्सियत के दामन से हम वाबस्ता हैं, अपनी किस्मत पे नाज करते हैं, अपनी किस्मत पे फख्र करते हैं। ये मेरे ताजुश शरिया बदरुत तरीका अफ़क़हुल फ़ुक़हा जय्यदुल उलमा सदर बज़्म मुफ्तिया हुजूर ताजुश शरिया की ज़ाते बाबरकत है। हुजूर ताजुश शरिया को कहां-कहां देखोगे। हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में अगर कोई परेशान हाल आया है, आप उसकी परेशानी को दूर करते नजर आते हैं। अगर आप कोई मुसीबत में आया है तो आप उसकी मुसीबत दूर होने के लिए दुआएं करते हुए नजर आते हैं। एक शख्स आया, आकर के बहुत अमीर था, ताजुश शरिया से मुरीद होने के लिए आया। जब मुरीद होने लगा तो ताजुश शरिया को बहुत ज्यादा रकम देने लगा, तकरीबन लाख के करीब पैसे थे। ताजुश शरिया के हाथ पे रखने लगा। एक ताजुश शरिया के मुरीद दिल में सोचते हैं, काश हमारे पीर ये पैसे इससे ना ले, काश हमारे पीर इसके ये पैसे ठुकरा दें। क्यों? क्योंकि ये अमीर लोग जो मुरीद होते हैं तो कुछ लोग तो ये देखने के लिए मुरीद होते हैं हमारा ये पीर पैसे का लालची है या नहीं है। वाह मेरे ताजुश शरिया, अल्लाह ने आपको बुलंद मकाम अता फरमाया, अल्लाह ने आपको बुलंद शान अता फरमाई। ताजुश शरिया ने उनके दिल में ये ख्याल आया था, ताजुश शरिया ने उन अमीर के पैसे हाथ में लेकर के कहा ये क्या है? कहा ये आपके लिए नजराना है। फरमाया ये नजराना अपना वापस लेकर के चले जाओ, जब हम कभी तुम्हारे यहाँ आए तब देना, लेकिन हम यहाँ पर पैसे नहीं लेंगे। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, और मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। मुफ्ती आजम के नक्शे कदम पे चलने वाली जात देखनी हो तो ताजुश शरिया को देखो। मुफ्ती आजम हिंद के बताए हुए रास्ते पे चलने वाली शख्सियत देखनी हो तो ताजुश शरिया की जात को देखो। अल्लाह ने बुलंद मकाम अता फरमाया, अल्लाह ने बुलंद शान अता फरमाई। कहां कहां देखोगे मेरे ताजुश शरिया को। बहुत से उलूम
व फनून में ताजुश शरिया महारत रखते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा का तफक्कुह फी दीन देखना है तो ताजुश शरिया की जात को देखो। आला हजरत का सच्चा वारिस देखो, उलूम का वारिस देखना है तो ताजुश शरिया की जात को देखो। मजहर हुज्जतुल इस्लाम देखना है तो ताजुश शरिया की जात को देखो। मुफस्सिर आज़म हिंद की इल्मी तफसीर का हसीन गुलदस्ता देखना है तो ताजुश शरिया की जात को देखो। मुफ्ती आज़म हिंद का तकवा और फतवा और इन दोनों की झलक देखनी है तो ताजुश शरिया की जात को देखो। अल्लाह ने 36 फनून पर आपको महारत हासिल अता फरमाई। अल्लाह ने 36 उलूम पर हुजूर ताजुश शरिया को महारत हासिल थी। हुजूर ताजुश शरिया 36 उलूम के माहिर थे। आज क्यों ना हो, आज चंद उलूम पर माहिर होने वाले अपने आप को मुफ्ती बने फिर रहे हैं, लेकिन आओ जरा ताजुश शरिया की जात को देखो। 36 उलूम पर जिस शख्सियत को महारत हासिल है हम उसी को ताजुश शरिया कहते हैं। वो इल्म तफसीर में ताजुश शरिया का जवाब नहीं, इल्म कुरान में ताजुश शरिया माहिर है, इल्म तफसीर में ताजुश शरिया माहिर है, इल्म फिक़ह में ताजुश शरिया का जवाब नहीं, इल्म उसूल फिक़ह में ताजुश शरिया का जवाब नहीं, इल्म फिक़ह मज़ाहिब अरबा में ताजुश शरिया का जवाब नहीं, इल्म रियाजी में ताजुश शरिया बेमिसाल, इल्म खत्ताती में ताजुश शरिया बेमिसाल, इल्म ज़ीजात में ताजुश शरिया बेमिसाल, इल्म हिंदसा में ताजुश शरिया बेमिसाल, इल्म रियाजी में ताजुश शरिया बेमिसाल, इल्म जफर में ताजुश शरिया का जवाब नहीं, इल्म हिंदसा में ताजुश शरिया का जवाब नहीं, इल्म मंतिक में ताजुश शरिया का जवाब नहीं, इल्म नोह में ताजुश शरिया बेमिसाल, इल्म सर्फ में ताजुश शरिया बेमिसाल, इल्म फलसफा में ताजुश शरिया बेमिसाल, इल्म फलसफा जदीद व कदीम में ताजुश शरिया बेमिसाल, हजरत ताजुश शरिया अंग्रेजी में बेमिसाल, हिंदी में बेमिसाल, हुजूर ताजुश शरिया और नज़्म व नस्र उर्दू में बेमिसाल, हुजूर ताजुश शरिया नज़्म व नस्र अंग्रेजी में बेमिसाल, हुजूर ताजुश शरिया नज़्म व नस्र हिंदी में ताजुश शरिया बेमिसाल हैं, हुजूर ताजुश शरिया इल्म मुरब्बात में बेमिसाल, हुजूर ताजुश शरिया इल्म मुनाज़रा में बेमिसाल, हुजूर ताजुश शरिया इल्म जबर मुकाबला में बेमिसाल, हुजूर ताजुश शरिया इल्म जफर में ताजुश शरिया बेमिसाल, इल्म रियाजी में ताजुश शरिया बेमिसाल। 36 उलूम पर माहिर जो शख्सियत हो उसी को आज पूरी दुनिया जय्यदुल उलमा, अफ़क़हुल फ़ुक़हा, अफ़सहुल फ़ुसहा, अबलगुल बुलगा, सदर बज़्म मुफ्तियां हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खां अज़हरी क़ादरी दामल्लाहु फ़ैज़हु अलैना के नाम से जानती है। सरकार ताजुश शरिया की जात को देख करके आज दुनिया का हर चाहने वाला कहता है, आज दुनिया का हर मोहब्बत करने वाला कहता है कि ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद न जमाने में कहीं पाओगे। इतना बड़ा मकाम, इतनी बड़ी अजमत मेरे ताजुश शरिया को कैसे हासिल हुई? शरीयत की पाबंदी की अल्लाह ने बुलंद मकाम दे दिया, शरीयत की पाबंदी की अल्लाह ने बुलंद रुतबा दे दिया, इहक़ाक़ हक़ इब्ताल बातिल किया अल्लाह ने बुलंद शान अता फरमा दी। मेरे ताजुश शरिया ने मदीने वाले मुस्तफ़ा की शरीयत को आम किया अल्लाह ने बुलंद रुतबा दे दिया। मेरे ताजुश शरिया ने कुरान करीम का दर्स दिया, मेरे अल्लाह ने उनको बुलंद मकाम अता फरमा दिया। इल्म हदीस पढ़ाते तो अपने वक्त के मुहद्दिस लगते, हुजूर ताजुश शरिया जब इल्म फिक़ह पढ़ाते तो अपने वक्त के फ़क़ीहुल असर नजर आते। मेरे ताजुश शरिया जब हम बुखारी शरीफ का दर्स देते तो अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस नजर आते। मेरे ताजुश शरिया बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़ी शख्सियत के माकम, बहुत बड़ी शख्सियत के जामे थे। मेरे ताजुश शरिया की जात कहाँ कहाँ आप देखोगे। एक मुरीद का कहना है कि मैं 15 साल लगातार ताजुश शरिया की खिदमत में रहा, खिदमत करता रहा, खादिम बनकर के साथ में चलता रहा, लेकिन मैंने ताजुश शरिया की कोई भी नमाज कज़ा होते हुए नहीं देखी। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद और मुफ्ती आज़म हिंद के वालिद हुजूर आला हजरत नमाज के कैसे पाबंद, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद नमाज के कैसे पाबंद, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम नमाज के कैसे पाबंद, हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद नमाज के कैसे पाबंद। इन नमाजियों के गुलशन में जो फूल खिला उसी को दुनिया ने फख्र अजहर ताजुश शरिया के नाम से याद किया।
वो नमाज के कैसे पाबंद रहे होंगे जिन्होंने आला हजरत अजीमुल बरकत के तकवे को देखा, मुफ्ती आजम के तकवे को देखा, दादा हुज्जतुल इस्लाम के तकवे को देखा, वालिद के तकवे को देखा। सरकार आला हजरत की नमाज का तो आलम ये था कि सरकार आला हजरत जब आखिरी अय्याम थे, जब पैरों से आप माजूर हो गए थे, तो आपने अपने 4 खादिमों की ड्यूटी लगाई थी कि जब जब नमाज का वक्त हो जाए मेरी कुर्सी में उठा करके रजा मस्जिद में पहुंचा देना, मैं नमाज को जमात के साथ पढ़ूंगा। चारों खादिम जब जब अजान होती कुर्सी उठा करके रजा मस्जिद में पहुंचा देते। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, कोई काम ऐसा लग गया कि चारों खादिम मौजूद नहीं। क्या मोहब्बत है शरीयत से, क्या प्यार है शरीयत मुतहरा से। ज़ोहर की अजान हो गई, हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत ने देखा चारों खादिमों में से कोई नहीं। आप कुर्सी पर से नीचे उतरे और बरेली सौदागिरान की गलियों में आप ऐसे चलते हुए जा रहे थे जैसे कोई पैर से माजूर इंसान अपने पैरों को घसीटता हुआ चलता है, और आप रजा मस्जिद पहुंचे और जमात से नमाज को आपने अदा किया। क्यों ना इनका चर्चा पूरी दुनिया में हो, क्यों ना इनका नाम पूरी दुनिया में हो। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, ट्रेन जाती है तो चली जाए पहले नमाज, बस जाती है तो चली जाए पहले नमाज। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान जब लाहौर के दौरे पर गए थे तो नमाज की पाबंदी आपने ऐसी की कि ट्रेन जाती है तो चली जाए लेकिन पहले नमाज। हुजूर ताजुश शरिया के खादिम ने कहा कि मैं 15 साल तक खिदमत में रहा ताजुश शरिया की, मैंने ताजुश शरिया की नमाज को कज़ा होते हुए नहीं देखा। आज यूं ही दुनिया बरेली की तरफ खिंची नहीं आ रही है। महरेरा के अजीमुल मर्तबा शख्सियत हुजूर सैयद नजीम मियाँ से किसी ने ताजुश शरिया के जनाजे के बारे में पूछा था कि उनके जनाजे में 1-1.5 लाख का मजमा रहा होगा। तो हुजूर रफीकुल उलमा ने फरमाया, रफीकुल औलिया ने फरमाया कि तुम 1-1.5 लाख के मजमे की बात करते हो, 1-1.5 लाख तो उनके हासिदीन वहां जनाजे में मौजूद थे, मोहब्बत करने वालों का तो शुमार ही नहीं था। ये मेरे ताजुश शरिया की जात। दुनिया में लोग कहते थे कि ताजुश शरिया ने फतवे के जरिए सुन्नियत को बांट दिया है, ताजुश शरिया ने लोगों को अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया है। लेकिन जब ताजुश शरिया बदरुत तरीका इस दुनिया जाहिरी से पर्दा कर गए, तब उन हासिदीन ने देखा, तब उन मुआनिदीन ने देखा, तब उन मुखालिफीन ने देखा कि जिनके लिए हम पूरी जिंदगी नाज़ेबा कलिमात बोलते रहे, वो जब इस दुनिया से जा रहे हैं तो कोई ऐसी खानका होगी कि जहां खानका का बुजुर्ग वहां पर हाजिर नहीं हुआ होगा, बरेली शरीफ में नहीं आया होगा। हर खानका का बुजुर्ग बरेली शरीफ में आया और आकर के ताजुश शरिया की नमाज जनाजा को पढ़ा, और ताजुश शरिया का जनाजा मुबारक लोगों में ये ऐलान करता हुआ जा रहा था, ऐ लोगों देखो मैंने सुन्नियत को बांटा नहीं है, बल्कि देख लो आज मेरे जनाजे में हर खानकाह का इंसान मौजूद है और यहाँ आकर के ये इस बात का ऐलान कर रहा है कि अख्तर रजा हक पर है, अख्तर रजा हक पर है, और जो अख्तर रजा का मिशन था वो हक पर था। ताजुश शरिया के जनाजे में आकर के पूरी दुनिया ने देख लिया मेरे ताजुश शरिया किसी को बांट कर गए नहीं गए हैं, बल्कि सबको एक करके गए हैं। और ये कहते हुए एक करके गए हैं, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए, और मसलके आला हजरत पर कायम रहो, एक दी पहचान दीने नबी के लिए। मेरे ताजुश शरिया अल्लाह का नाम लेते हुए दुनिया से गए, मेरे ताजुश शरिया दुरूद शरीफ की तिलावत सुनते हुए इस दुनिया से गए, और जब इस दुनिया जाहिरी से पर्दा किया मेरे ताजुश शरिया
के आशिकों के दिल में एक गमों की लहर दौड़ गई और हर एक बरेली की तरफ झूमता हुआ परवाना बार ताज शरिया की मोहब्बत में ये कहता हुआ बरेली की तरफ रवा दवा हुआ कि ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद ना जमाने में कहीं पाओगे। वो मेरे ताज शरिया मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई। एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिले अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। ये मेरे ताज शरिया हैं। अल्लाह को राजी किया, रसूल को राजी किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन काना लिल्लाहु मन काना लिल्लाही कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की वो आयत करीमा सहाबा को पढ़ करके सुनाई। ऐ मेरे सहाबा, तुम मुझसे रूह के बारे में सवाल करते हो, यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। तुम मुझसे रूह के बारे में सवाल करते हो, रूह तो हुक्म रब का नाम है। रूह तो अल्लाह के हुक्म से एक शय है। एक रूह होती है और एक रूहानियत होती है। जिसे रूह होती है वो महदूद जगह देखता है, जिसके पास रूह होती है वो महदूद मकामात तक आवाज पहुंचाता है। जिसके पास रूह होती है वो महदूद चीजों को सुनता है। लेकिन जिसे रूहानियत मिल जाती है वो जमीन पे खड़ा होता है, तहत सरा देख लेता है, आसमान पे नजर डालता है, अर्शे आजम देख लेता है। जिसे रूहानियत मिल जाती है अल्लाह उसके नाम को मिटने नहीं देता है। जो अल्लाह को राजी करता है, जो रसूल को राजी करता है, अल्लाह उसके नाम को मिटने नहीं देता है, बल्कि उसके नाम को अल्लाह पूरी दुनिया में आम कर देता है। जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की थी, अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, अन करीब अल्लाह उनकी मोहब्बत को पूरी दुनिया में आम कर देगा। हजरात, इसी के तनाजुर में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो सबसे पहले जिब्राइल को हुक्म देता है, ऐ जिब्राइल मैं फला बंदे से मोहब्बत फरमाता हूँ, तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। जिब्राइल तमाम फरिश्तों में ऐलान करते हैं अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत फरमाता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। वो फरिश्ते दुनिया के कोने कोने में ऐलान कर देते हैं कि फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। पूरी दुनिया का आदमी खिंचा चला आता है उस बंदे की मोहब्बत में। ताजुश शरिया हर जगह तो नहीं पहुंचे थे, चंद ममालिक का दौरा आपने किया था, चंद मुख्तलिफ गोशों का, चंद मुख्तलिफ सूबों का, चंद मुख्तलिफ शहरों का आपने दौरा किया था। लेकिन ताजुश शरिया का जब विसाले पुर मलाल हुआ तो दुनिया के कोने कोने से खिंचा हुआ आदमी बरेली शरीफ चला आ रहा है। क्या है ये, क्या है कि देखो तो अमेरिका का आदमी बरेली शरीफ में, अफ्रीका का इंसान बरेली शरीफ खिंचा चला आ रहा है, सऊदिया से इंसान बरेली शरीफ आ रहा है, गुजरात से इंसान बरेली शरीफ आ रहा है, मॉरिशस से इंसान बरेली शरीफ आ रहा है, हिंदुस्तान के कोने कोने से इंसान बरेली शरीफ खिंचा चला आ रहा है। अब बरेली शरीफ के अंदर ताजुश शरिया के जनाजे में लोगों ने देख लिया कि पूरी बरेली में उस शाकाने आला हजरत और उस शाकाने ताजुश शरिया की भीड़ लगी हुई है। और गैर मुस्लिमों ने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। गंगा जमनी तहजीब को बरेली शरीफ की सरजमीन पर ताजुश शरिया के जनाजे मुबारका में आप देख लेते। पानी का इंतजाम बरेली शरीफ के हमारे गैर मुस्लिमों ने किया और लोगों ने अपने अपने मकान दुकानात खाली कर दी ताकि नमाज सुकून के साथ में यहाँ पर लोग पढ़ लें। आओ हमारे बरेली शरीफ के जमीन पर ये गंगा जमनी तहजीब को हुजूर ताजुश शरिया रजी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा के सदक़े में भी देखते हुए जाओ। आओ जरा देखो ताजुश शरिया इस दुनिया ज़ाहिरी से जब तशरीफ ले जा रहे हैं तो मेरे ताजुश शरिया के जनाजे में कोने कोने से इंसान खिंचा चला आ रहा है। ये क्या है? ये मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से मोहब्बत फरमा रहा है। सारी खुदाई उस बंदे से मोहब्बत कर रही है। मन काना लिल्लाही कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। जिसका अल्लाह हो जाए फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है, फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। मेरे ताजुश शरिया इस दुनिया से गए, ताजुश शरिया का आखिरी पैगाम सुनते हुए जाओ। नमाज की पाबंदी करते हुए गए, नमाज को उसके वक्तों पर अदा करते हुए गए।
ताजुश्शरिया के मुरीदों, ताजुश्शरिया से मोहब्बत करने वालों, वाकई सच्ची मोहब्बत है तुम्हें ताजुश्शरिया से तो नमाज की पाबंदी करो, नमाज को उसके वक्तों पर अदा करो, तभी तुमसे ताजुश्शरिया राजी होंगे। और ताजुश्शरिया राजी हो गए तो मुफ्ती आजम राजी हो जाएंगे, मुफ्ती आजम राजी हो गए तो आला हजरत राजी हो जाएंगे, और आला हजरत राजी हो गए तो गौसे आजम राजी हो जाएंगे, गौसे आजम राजी हो गए तो मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे। तुझसे दरो दर से सगो सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हजरात, मेरे ताजुश्शरिया का पैगाम के जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पर कायम रहो, एक पहचान दीन नबी के लिए, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह हर एक कादरी के लिए, खुल्द वाह हर एक कादरी के लिए। मेरे ताजुश्शरिया बदरुत तरीका दुनिया से ये ऐलान करते हुए गए कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह हर एक कादरी के लिए। हुजूर ताजुश्शरिया के फयूज़ व बरक़ात से परवरदिगार हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। ताजुश्शरिया बदरुत तरीक़ा के सच्चे जानशीन हुजूर हजरत अल्लामा मुफ्ती असजद रज़ा खां कादरी का साया हमारे सरों पे तादेर कायम फरमाए। मसलके आला हजरत मज़हब अहले सुन्नत का सच्चा पक्का मुबल्लिग हम सबको बनाए। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान की मोहब्बत हम लोगों के दिलों में मौजज़न फरमाए। सच्ची मोहब्बत जो मोहब्बत करने का हक है, ये जिंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।